हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके पास फिर से आ गए हैं बाल विकास की सेकंड क्लास को लेके। जैसे कल की पहली क्लास थी उसमें हम बाल विकास को शुरू कर दिए थे और आज बाल विकास की सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। इसको हमने थोड़ा सा देख लिया था और आज इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने आपको बता दिया था कि बाल विकास की मेनली जो है 4 अवस्था थी। शैशवावस्था जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष से जीवन पर्यंत तक, गर्भावस्था और गर्भधान इसको भी हम शैशवावस्था के अंदर ही रख लेते हैं। यह जो समय होता है यह होता है 0 से जन्म तक, अर्थात जब बच्चा जो है गर्भ में आता है तब से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। तो जो बालक का विकास होता है वो बालक जैसे ही गर्भ में आता है 2 सप्ताह में वहीं से शुरू हो जाता है। तो हमने आपको बता दिया था कि जो 0 से 2 सप्ताह है उस समय को बीजावस्था डिंबावस्था कहा जाता है, और 2 सप्ताह से 2 माह की जो अवस्था होती है बच्चे की वो भ्रूणावस्था या पिंडावस्था कहा जाता है, और 2 माह से जन्म तक बच्चे की अवस्था जो होती है उसको गर्भ विकास काल कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और गर्भावस्था में बच्चे का विकास, इसके बाद गर्भावस्था में बच्चे का विकास में जो है जो बच्चा रहता है गर्भ में वो 3 लेयर के अंदर रहता है बच्चा। तो उसकी पहली लेयर को इक्टोडर्म, दूसरों को मेसोडर्म और तीसरों को इंडोडर्म कहते हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक। तो जो इक्टोडर्म होता है इससे जो है इसमें त्वचा का विकास होता है, और मेसोडर्म में मांसपेशी का विकास होता है, और इंडोडर्म में हड्ड का विकास होता है। इसके बाद बच्चे का विकास गर्भावस्था में जो है बच्चे का जो विकास होता है गर्भावस्था में वह सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर। पहले सिर को, फिर रीढ़ की हड्डी और फिर पैर का विकास होता है। पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, सिर बनता है, इसके बाद बच्चे की रीढ़ की हड्डी विकसित होती है और फिर पैर का मतलब बाहरी तरफ विकास होता है। गर्भ काल का समय कम से कम जो है गर्भ काल का समय कितना होता है 6 माह और 180 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है 330 दिन और 11 माह। सामान्य जो है 280 और 9 माह। मेनली यही होता है जो 280 दिन और 9 माह। लेकिन कम से कम जो है 6 माह और 180 डे, और ज़्यादा से ज़्यादा 330 डे और 11 माह, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम पहली स्टेज शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी एज जो 0 से 5 या 6 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे की क्या आदत रहती है, क्या गुण रहते हैं, इस सब की चर्चा करेंगे। तो वैलेंटाइन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जो हमारी शैशवावस्था होती है यह सीखने की जो है आदर्श काल होती है। मतलब इसमें बच्चा जो है यहीं से वो सीखना शुरू कर देता है, और इसी एज को खिलौने की आयु कहा जाता है, और इसी एज में जो है बच्चे की भावी जीवन की आधारशिला और बच्चों का जो है संस्कारों के विकास की आयु भी इसी आयु को कहा जाता है 0 से 5-6 वर्ष तक। और बच्चे का जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसी को कहा जाता है। ये ऐसा काल होता है जिसमें बच्चे को जो है किसी चीज़ की ना ही टेंशन रहती है, सिर्फ वह खेलता है, खाता है और मज़े से घूमता है। और इसके बाद जो है सीखने का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से बच्चा जो है अपना सीखना शुरू कर देता है। अपने जीवन में कुछ ना कुछ वह करता है, कभी बड़ों को कुछ देख के उनकी कॉपी करता है। यहीं से बच्चा जो है सीखना और छोटे छोटे काम करना शुरू कर देता है। और यही एज जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, अर्थात इसी एज में मतलब 5 से 6 वर्ष के अंदर ही बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है। और जो एक वैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, जो कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कहते हैं। और वैज्ञानिक जो फायड हैं उन्होंने कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के
4-5 वर्ष में बन जाता है। अर्थात बालक जीवन में आगे कैसा रहेगा यह इसी अवस्था में जो है पता चल जाता है, बालक के हाव भाव और सब चीज़ से। और थॉर्नडाइक जो है उन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध सपनों में रहता है। अर्थात बालक जो है सपने बहुत देखता है, वह हकीकत में कम रहता है। और न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील है। न्यूमैन ने ये कहा है कि जो बच्चा होता है वो बचपन में जो है उसकी मेमोरी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, मतलब यहीं से जो है उसका मस्तिष्क बहुत तेज़ डेवलप्ड होता है। और इसके बाद ब्रिजेस इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जन्म के समय संवेग ना ही उत्तेजना पाई जाती है। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे अंदर मतलब बच्चों के अंदर संवेग होता है वो जन्म के समय मतलब नहीं रहता, लेकिन जो ये शैशवावस्था का समय होता है इसी में जो है बच्चों के अंदर संवेग आना शुरू हो जाता है। संवेग अर्थात बच्चा जो है रोना, हंसना और हाव भाव ये सब प्रकट करना शुरू कर देता है। जब वह खुश होता है तो हंसता है, और अगर गुस्सा हो जाता है तो बात नहीं करता। मतलब ये सब सारे संवेग मतलब सब अच्छे बुरे सब इसी में आ जाते हैं इसी समय में। फिर हम शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं बात करते हैं। इसको कल्पनाशील कहा गया है और इसको अनुकरण की प्रवृत्ति कहा गया है। अर्थात बच्चा जो है अपने घर वाले अपने माँ बाप को जो करते देखता है उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। और दोहराने की प्रवृत्ति, परसिता मतलब दूसरों पर निर्भर बच्चा जो है इसी अवस्था में जो है अपने माँ बाप अपनी सारी ज़रूरतों के लिए जो है अपने माँ बाप पे निर्भर रहता है। और नैतिकता का अभाव, बच्चा ये जो समय होता है बच्चा ना ही इसमें नैतिक होता है और ना ही अनैतिक, क्योंकि इस समय जो है बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता कि वो क्या नैतिक चीज़ है और क्या अनैतिक है। जिज्ञासा प्रवृत्ति अर्थात बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, किसी कार्य को देखता है तो वह तुरंत करने लगता है, तुरंत रिपीट करने लगता है। स्वार्थी और स्वकेंद्रित भावना अर्थात बच्चा जो है वो सोचता है कि जो कुछ है हम ही हैं, वो अपनी चीज़ों को जल्दी शेयर नहीं करना चाहता। इसके बाद सामाजिकता का अभाव, बच्चा इसमें सामाजिक और असामाजिक ये सब बच्चा जो है इसमें क्या जाने। इसके बाद अंतर्मुखी, बच्चा जो है अपने भावों विचारों को ज़्यादातर प्रकट नहीं करता, अंदर ही रखता है। इसके बाद शारीरिक क्रियाओं एवं संवेदनाओं से सीखना, आत्म प्रेम की भावना, सीखने की तीव्रता, विपरीत लिंगी लगाव अर्थात जो है लड़का जो है वो अपने माता से ज़्यादा प्रेम करता है और लड़की पिता से। यह जो है एडिपस ग्रंथ के कारण लड़का जो है अपने माता के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, उसको माता से ज़्यादा प्रेम होता है, और इलेक्ट्रिका ग्रंथ के कारण लड़की को अपने पिता से। इसके बाद इसी एज में बच्चा मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है। इसके बाद दूसरी अवस्था आ जाती है 6 से 12 वर्ष। बच्चे के जो है कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है 6 वर्ष से शुरू करता है स्कूल जाना, तो जो 6 वर्ष होता है यह जो है शैशवावस्था में भी आता है और कहीं कहीं और बाल्यावस्था में, तो ये ऑप्शन देख के करना है। और इसके बाद विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था जो है यही होती है। इसके बाद जीवन का निर्माण कार्यकाल मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है इसको, और जीवन का अनोखा काल मतलब ये जीवन का सबसे अच्छा काल है, इसको कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है। इसके बाद मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। मूर्त चिंतन की अवस्था अर्थात बालक जो है जो चीज़ देखता है उसी के बारे में सोच पाता है। अगर उसको जैसे बच्चा जो है वो पेन देखा और पेन के लिए जो है रोने लगा, और इसके बाद जब वो पेन जो है हटा दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद वह बच्चा भूल जाता है। अर्थात वह अमूर्त चीज़ों मतलब जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है उसके प्रति जो है सोच नहीं पाता, तो इसी को कहते हैं मूर्त चिंतन। मतलब जो चीज़ उसके सामने दिखती है उसके बारे में जो है वही समझ पाता है। इसके बाद प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, इसको किलपैट्रिक ने कहा। इसके बाद शैक्षिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण काल जो है इसको जोन्स एंड सिम्पल ने कहा। बाल अवस्था में बालक को आनंद
प्राप्त करने वाली नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है, इसको काल सैनिक ने कहा। फिर थर्ड स्टेज आ जाती है बाल अवस्था की विशेषताएं। तो इसमें जो होता है जिज्ञासा जो होती है वो प्रबल स्टेज में होती है, मतलब प्रबल रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है इस एज में। खेल में अत्यधिक रुचि लेता है बच्चा। सामूहिक खेलों की भावना, अर्थात बच्चा जो है अपने तरह छोटे बच्चों से जो है समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करने लगता है। वास्तविक जगत से संबंध रखता है बच्चा, और यही बच्चे की जो है खेल की आयु है। समलिंगी समूह भावना, अर्थात जो है लड़का जो है लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करता है ज़्यादा। इसके बाद उद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, मतलब बिना किसी उद्देश्य के जो बच्चा है दिन भर घूमता रहता है। इसके बाद संग्रह की प्रवृत्ति, मतलब बच्चा जो है कोई चीज़ पाता है तो उसको इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद आत्मनिर्भरता की भावना, यहीं से जो है बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा अपने कार्यों के लिए आत्मनिर्भर होने लगता है। वह खुद से अपना दैनिक कार्य जैसे ब्रश वगैरह जो है खुद से करना शुरू कर देता है। इसके बाद रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। सृजनशीलता की भावना इसी में बच्चे के अंदर आ जाती है। नैतिक गुण, मतलब अच्छा बुरा क्या है यह बच्चा जानने लगता है कि ऐसा करना है, इसको ऐसे करना चाहिए या ऐसे सब जानने लगता है। इसी में बच्चों के जो है रुचियों का विकास होने लगता है। लेकिन जो बच्चे की रुचि होती है यहाँ पे वह स्थिर नहीं रहती। बच्चों की जो रुचि होती है वो बदलती रहती है समय समय पे इस एज पे। और बच्चों के अंदर जो है मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना का विकास होने लगता है। अर्थात जो पहले बच्चा किसी चीज़ में सोचता था कि सिर्फ मेरे लिए है, वह बांट कर, चाहे वो खाने की चीज़ हो या खेलने की, बांटना सीख जाता है। इसके बाद शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, जो एज होती है बाल अवस्था वाली, इसमें जो है शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। फिर थर्ड स्टेज आती है किशोर अवस्था, जिसको एडोलसेंस कहते हैं। यह जो है 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसी को टीनेज कहते हैं। एडोलसेंस जो वर्ड है यह लैटिन भाषा शब्द का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात जो है यहीं से जो है बालक जो है उसके अंदर जो है समझदारी या सब कुछ समझ आने लगती है। इसके बाद एडोलसेंस जो पुस्तक है उसको स्टैनली हॉल ने सन 1904 में लिखा था। और जो स्टैनली हॉल है इन्हीं को जो है किशोरावस्था का जनक कहा गया है। और इसके बाद जो है किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा। संवेग और तूफानों की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा। जो ये वाला पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि संवेग और तूफानों की अवस्था किसने कहा, किशोरावस्था को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हर बार पूछा जाता है, सीटेट हो, यूपीटेट हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है। इसके बाद इसी एज को उलझन की अवस्था कहा जाता है, दुखों की अवस्था कहा जाता है, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, समस्याओं की आयु, मतलब इसमें बालक जो है सिर्फ अपनी सुनता है, घर वालों की जो है सुनता ही नहीं, वही करता है जो उसका मन करता है, और बस खेलने और अपने साथी समूहों के साथ घूमना ही उसको पसंद आता है, घर वालों की नहीं सुनता ये। इसके बाद जीवन का स्वर्णकाल, मतलब अगर बच्चा यहीं से जो है अपने पढ़ाई लिखाई और सब पे ध्यान दे ले तो यहीं से जो है उसका फ्यूचर जो है बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद बसंत ऋतु की अवस्था, अर्थात बच्चा जो है स्थिर नहीं रहता। पतझड़ की अवस्था भी कहा जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, मतलब बच्चों के संवेग में परिवर्तन होने लगता है। अत्यधिक वृद्धि व विकास की अवस्था, ये जो अवस्था होती है इसमें जो है शरीर की वृद्धि हो या मानसिक वृद्धि हो बहुत तेज़ी से होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, बच्चा जैसे बाल अवस्था में अमूर्त चीज़ों के प्रति बस चिंतन कर सकता था, मूर्त चीज़ों के प्रति, इसमें जो है बच्चा अमूर्त चीज़ों के प्रति भी चिंतन करने लगता है, बस समझदार हो जाता है। इसके बाद उसके अंदर यह क्षमता आ जाती है। इसके बाद किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक में तीव्र परिवर्तन, इसको किसने कहा, काल और ब्रूस ने कहा। किशोरावस्था वर्तमान शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, इसको क्रो ने कहा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय, इसको वैलेंटाइन ने कहा। किशोरावस्था प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, बच्चा जो है, इसको काल सैनिक ने कहा।
बच्चा जो है जब वो बड़ा होता है तो वो अगर माँ बाप या उससे बड़े उसको जो है कोई राय सलाह देते हैं किसी काम को लेके, तो वो सोचता है कि ये गलत बता रहे हैं, बाधा है इसमें, तो वह जल्दी बात नहीं मानना चाहता। इसके बाद किशोर अवस्था की जो है कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सपना की प्रवृत्ति, बच्चा जो है बहुत सपना देखने लगता है इस अवस्था में, ऐसा करेंगे, ये है वो है, कल्पना की बाहुल्य। इसके बाद अपराध प्रवृत्ति का विकास, यहीं से बच्चा जो है सब कुछ सीखने लगता है, बुरे काम जो है घर वालों से छिपके या सब कुछ जो है यहीं से बच्चे का जीवन जो है किस प्रवृत्ति का होगा या डिसाइड हो जाता है। सुख व आनंद की चाह, बच्चा सिर्फ सुख और उसका जो मन होता है वही चाहता है, रोक टोक ये सब पसंद ही नहीं करता। समाज सेवा की भी भावना यहीं से शुरुआत होती है। विषम लिंगी भावना अर्थात जो है अपने से विपरीत लिंग के प्रति जो है वह आकर्षित होने लगता है। इसके बाद वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति जो है महान व्यक्ति को अपना जो है आदर्श मानने लगता है। जैसे कोई किसी मूवी के एक्टर की तरह बनना चाहता है या उसकी कॉपी करता है या कोई किसी और की, तो बच्चे के अंदर यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद सामाजिक स्वीकृति की भावना यहीं से उसको मिलती है। संपूर्ण विकास शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक यहीं से होता है उसका बच्चे का संपूर्ण, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद व्यवसाय चुनाव की समस्या, यहीं से बच्चा जो है उसको अपनी स्ट्रीम चुनने का जो है समय होता है, तो वह कंफ्यूज रहता है कि इसको करें कि इसको करें, क्या होगा क्या नहीं फ्यूचर के लिए। विचारों में मतभेद, विद्रोह की भावना, यहीं से बच्चा जो है लड़ाई झगड़ा ये सब जो है उसको अपनाए मानने लगता है, उसी में जो है अपनी ताकत या सब कुछ करने लगता है। ईश्वर और धर्म में विश्वास या अविश्वास यहीं से होता है। चरित्र निर्माण का काल, यहीं से बच्चे का चरित्र जो है कैसा है वो निर्माण मतलब शुरू हो जाता है बनना। इसके बाद आत्म संप्रत्यय की भावना यहीं से जागृत होती है बच्चों के अंदर। इसके बाद घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता, मतलब यहाँ से जो है बच्चों के अंदर फ्रेंडली नेचर जो है बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति यहीं से शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा जो है अपने दोस्त को ही सारी बात बताता है और दोस्त को ही सब कुछ मानने लगता है। माँ बाप जैसे सब मतलब सबको ये लगता है कि मतलब ये सही नहीं कह रहे हैं, जो मतलब उसका दोस्त कहता है हर चीज़ की राय सलाह अपने दोस्तों से लेना शुरू कर देता है। इसके बाद स्थिरता व समायोजन का अभाव यहीं से होता है बच्चे के अंदर। इसके बाद संवेगों का वेग बहुत प्रबल होता है। तो ये रहा हमारा जो है बाल विकास की अवस्थाएं, ये ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर का जो है MCQs क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। और जितना मैं आपको करा रही हूँ मेन इंपॉर्टेंट बस पॉइंट है, फालतू की चीज़ें जो है एक भी नहीं रखी है। बस आप इतना कर लेंगे तो सीटेट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मैं भी इसी जो है अपने बनाए हुए नोट्स से सीटेट में 120+ स्कोर की हूँ। थैंक यू।